एक दफा का जिक्र है। दूर जंगल में 3 भालू रहा करते थे। एक थे बाबा भालू, एक थी मम्मा भालू और एक था मुन्ना भालू। एक दिन मम्मा भालू ने सबके लिए मजेदार सा दलिया बनाया। दलिया तो बहुत गर्म था, तो उन्होंने सोचा कि चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं ताकि वो दलिया जल्दी से ठंडा हो जाए। उसी जंगल में एक बच्ची भी रहा करती थी। उसका नाम था गोल्डीलॉक्स। गोल्डीलॉक्स के मम्मा पापा ने उसको जंगल में जाने से सख्ती से मना किया होता है, लेकिन फिर भी एक रोज़ वो सोचती है कि क्यों ना आज जंगल की सैर को जाया जाए, और बगैर किसी को बताए जंगल की तरफ निकल जाती है। घूमते घूमते वो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में चली जाती है और वहाँ पर वो एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा घर देखती है। ये घर उन्हीं 3 भालुओं का होता है। वो घर के दरवाजे पर जाती है और जोर से खटका करती है और पूछती है, कोई है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर इंतजार करने के बाद गोल्डीलॉक्स घर के अंदर दाखिल हो जाती है। जब वो घर के अंदर दाखिल होती है तो उसको सामने एक मेज नजर आती है। मेज पर 3 प्याले रखे होते हैं जिसमें गर्मा गर्म दलिया रखा हुआ होता है। पहले वो सबसे बड़े प्याले के पास जाती है और उसमें से थोड़ा सा दलिया चखती है। आह, थू, कितना फीका है ये। फिर वो दरमियाने वाले प्याले के पास आती है और उसमें से थोड़ा सा दलिया चखती है। आह, ये तो बहुत मीठा है। फिर वो सबसे छोटे वाले दलिया के प्याले के पास आती है और उसमें से थोड़ा सा दलिया चखती है। नम नम, ये तो बड़ा मजेदार है। और देखते ही देखते गोल्डी लॉक्स सबसे छोटे वाले प्याले में से सारा का सारा दलिया खा जाती है। दलिया खाने के बाद उसकी भूख तो दूर हो जाती है, लेकिन वो कुछ अपने आप को थका थका महसूस कर रही होती है। तो सोचती है कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। वहाँ उसको 3 कुर्सियाँ नजर आती हैं। पहले वो सबसे बड़ी वाली कुर्सी पर जाकर बैठती है। जैसे कि गोल्डी लॉक्स सबसे बड़ी वाली कुर्सी पर बैठती है तो उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि एक तो वो बहुत नरम होती है और बहुत बड़ी भी होती है। वो जल्दी से उतर के दरमियानी वाली कुर्सी पर जाके बैठ जाती है और उस कुर्सी पर बैठते ही उसको महसूस होता है कि ये कुर्सी तो बहुत ही सख्त है और ये कुर्सी भी उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर वो तीसरी कुर्सी पर जाती है, सबसे छोटी वाली कुर्सी पर, और जैसे ही वो कुर्सी पर बैठती है और उस पर झूला झूलना शुरू करती है तो धड़ाम से कुर्सी Oh टूट जाती no. है और गोल्डीलॉक्स नीचे गिर जाती है। मेरी लत गई। गोल्डीलॉक्स अपने आप को संभालती है और सोचती है कि क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। ये सोचकर वो घर की ऊपर वाली मंजिल में चली जाती है। वहां देखती है तो उसे 3 बिस्तर नजर आते हैं। सबसे पहले वो सबसे बड़े वाले बिस्तर पर जाती है। ये बिस्तर तो बहुत नरम और बड़ा भी है। मैं दूसरे वाले पर लेटती हूँ। आई, ये तो इतना सॉफ्ट है। वाह, ये तो इतना अच्छा बिस्तर है। थोड़ी देर मैं इस पर सो जाती हूँ। ये कहकर गोल्डीलॉक्स अपनी आंखें बंद करती है और गहरी नींद में सो जाती है। दूसरी तरफ 3 भालू अपने सैर सपाटे करते वापस अपने घर को आ जाते हैं और जब अपने घर का दरवाजा खुला देखते हैं तो सबसे पहले बाबा भालू बोलते हैं, हमारे घर में कोई आया था। हमारे घर में कोई आया था। हमारे घर पे कोई आया था। 3 भालू घर के अंदर दाखिल होते हैं
और सीधा खाने की मेज पर जाते हैं ताकि जल्दी से अपना मजेदार सा दलिया खा लें। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो मेज पर पहुंचते हैं, मेरा दलिया किसने खाया? मेरा दलिया किसने खाया? मेरा दलिया किसने खाया? वो खा के खत्म भी कर दिया। फिर तीनों भालू दूसरे कमरे में जाते हैं ताकि थोड़ी देर आराम कर लें। और जैसे ही वो कमरे में दाखिल होते हैं तो उनके सामने उनकी कुर्सियां रखी होती हैं, जिसको देख के बाबा भालू बोलते हैं, मेरी कुर्सी पे कौन बैठा था? मेरी कुर्सी पे कौन बैठा था? मेरी कुर्सी पे कौन बैठा था और उसको तोड़ के चले गया? तीनों भालू बड़ी मायूसी के साथ अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो बाबा भालू की नजर सबसे पहले अपने बिस्तर पर पड़ती है। मेरे बिस्तर पर कौन लेटा था? मेरे बिस्तर पर कौन लेटा था? मेरे बिस्तर पे कौन लेटा था जो अभी भी सोए हुआ है? भालुओं का ये शोर सुनकर गोल्डी लॉक्स की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से उठ के खिड़की से छलांग लगाकर भाग जाती है। तेज तेज भागते भागते वो अपने घर पहुंच जाती है और ये बात समझ जाती है कि आइंदा कभी भी बगैर बताए अकेले जंगल में नहीं जाना है। Kids Creation. Don't forget to subscribe.